नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐप ट्यूशन सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों डीजल मैकेनिक वाले छात्र हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों आ चुका है, जो कि दिसंबर 2025 में दोस्तों जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था सप्लीमेंट्री का, यानी कि कोई छात्र एक ऐसा था जिसका कि जो पेपर था वो छूट गया था, तो उसका सप्लीमेंट्री एग्जाम यानी कि लेफ्ट वाले जो भी छात्र रहते हैं उनका एग्जाम फार्म भराया जाता है। उसके बाद दिसंबर में एग्जाम होता है। तो दिसंबर का एग्जाम जो था इनका 2 जनवरी 2026 में इनका पेपर हुआ था। ठीक है, वही है दोस्तों आप लोगों का ऑफिशियल पेपर है। तो डीजल मैकेनिक के जितने छात्र हैं आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ट्रेड थ्योरी का प्रश्न आ जाता है। इसमें पहला प्रश्न कहा गया है कि मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट हटाने के लिए कौन से टूल उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट हटाने के लिए जो टूल यूज किया जाता है वह ड्रिफ्ट और हैमर होता है। क्या रहता है? ड्रिफ्ट और हैमर। दूसरा प्रश्न है कौन सा भाग पिस्टन को क्रैंक पिन से जोड़ता है। तो देखिए, जो भाग पिस्टन को क्रैंक पिन से जोड़ता है वह आपका कहलाता है कनेक्टिंग रॉड बिग एंड। ठीक है, तो कनेक्टिंग रॉड बिग एंड यहाँ पर बिग एंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भाग पिस्टन को क्रैंक पिन से जोड़ता है वह कनेक्टिंग रॉड बिग एंड कहलाता है। अगला प्रश्न है मेटल कटिंग ऑपरेशन की विधि क्या है। तो देखिए दोस्तों, मेटल कटिंग ऑपरेशन की यहाँ पर जो विधि आपको दिखाई गई है, यह विधि आपकी दोस्तों कहलाती है यहाँ पर फ्यूजन। क्या कहलाता है? आपका फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न यहाँ पर है कि हाइड्रोलिक जैक में किस प्रकार का पंप इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, हाइड्रोलिक जैक में जिस प्रकार का पंप इस्तेमाल किया जाता है वह रहता है आपका प्लंजर पंप। ठीक है, तो प्लंजर पंप आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिक जैक में हम लोग प्लंजर पंप का उपयोग करते हैं। अगला कंप्रेसर का प्रकार बताइए। तो ये जो दोस्तों आपको कंप्रेसर दिखाया गया है, यह कंप्रेसर है आपका दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग टाइप का कंप्रेसर। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब इनलेट वाल्व टीडीसी से पहले खुलता है तो उसे किस शब्द से संदर्भित किया जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं लीड। ठीक है, तो जब इनलेट वाल्व टीडीसी मतलब होता है आपका टॉप डेड सेंटर। ठीक है, टॉप डेड सेंटर से पहले खुल जाता है तो उसको हम लोग दोस्तों लीड को बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सॉलिड स्टेट स्विच के रूप में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है। तो सॉलिड स्टेट स्विच के रूप में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज करते हैं वो हमारा ट्रांजिस्टर रहता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टूल का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपको टूल दिखाया गया है, ये जो टूल है दोस्तों ये आपका कहलाता है फेस रिंच। ठीक है, तो फेस रिंच आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर 9वां नंबर का कि यदि बिजली का झटका पीड़ित चालक से अपनी पकड़ को मुक्त करने में असमर्थ है तो क्या किया जाना चाहिए। तो देखिए, यदि बिजली का झटका पीड़ित चालक से अपनी पकड़ को मुक्त करने में असमर्थ है तो टर्न ऑफ द पावर यानी कि बिजली बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो यदि बिजली का झटका पीड़ित चालक से पकड़े हुए है तो और मुक्त करने में असमर्थ है तो यहाँ पर बिजली का पावर सप्लाई बंद कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है एक तापमान संवेदनशील अवरोधक टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर कौन सा है। तो देखिए, टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर जो होता है वो आपका थर्मिस्टर होता है। ठीक है, तो थर्मिस्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है किस प्रकार के क्लच सिस्टम में स्लेव सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, जिस प्रकार के क्लच सिस्टम में स्लेव सिलेंडर का उपयोग किया जाता है वह आपका हाइड्रोलिक क्लच रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्स पार्ट दिखाया गया है, यह एक्स पार्ट आपका एनुअल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एनुअल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उठाया गया व्हीकल को लंबे समय तक होल्ड रखने के लिए किस प्रकार के सर्विस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उठाए गए व्हीकल को लंबे समय तक होल्ड करने के लिए हम लोग जैक स्टैंड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है स्क्रैपर का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों स्क्रैपर यानी कि खुरचनी का नाम दिखाया गया है, यह स्क्रैपर कहलाता है आपका हाफ राउंड स्क्रैपर। यहाँ पर देख सकते हैं आपके यहाँ पर क्या है, यहाँ से आपका राउंड है। ठीक है, इस तरीके से तो हाफ राउंड स्क्रैपर आपका हो जाएगा। चित्र में दिखाया गया की का नाम बताना है। तो ये जो आपको की दिखाया गया है कुंजी, ये आपका गिव हेड की कहलाता है। ठीक है, क्या? गिव हेड की का ये आपका फिगर दिया गया है, ये वाला। क्रैंक शाफ्ट का ड्राइव स्रोत कौन सा है। तो देखिए, क्रैंक शाफ्ट का जो ड्राइव स्रोत होता है वो आपका क्रैंक शाफ्ट होता है। ठीक है, चित्र में दिखाया गया कैलिपर का नाम आपको बताना है। तो ये जो आपको दोस्तों कैलिपर दिखाया गया है, यह कैलिपर आपका कहलाता है जैनी कैलिपर। ठीक है, तो जैनी कैलिपर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, दिखाया गया हाइड्रोलिक सिलेंडर का नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको हाइड्रोलिक सिलेंडर दिखाया गया है, ये हाइड्रोलिक सिलेंडर है आपका सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का। ठीक है, तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर की आपको फिगर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि बेंच ग्राइंडर पर काम करते समय छोटे जाप को कैसे होल्ड करना चाहिए? तो देखिए, बेंच ग्राइंडर पर काम करते समय छोटे जाप को जो होल्ड करना चाहिए वो रहता है कि प्लायर से जाप को होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो प्लायर से जाप को होल्ड रखने के लिए हम लोग बेंच ग्राइंडर पर काम करते समय छोटे जाप को होल्ड करते हैं। देखिए, मापक केंद्र का नाम क्या है? तो ये जो आपको दोस्तों मेजरिंग डिवाइस आपका है, ये आपका बोर डायल गेज का है। ठीक है, तो बोर डायल गेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, न्यूमेटिक सिस्टम का पावर सोर्स क्या है? तो देखिए, जो आप लोगों के न्यूमेटिक सिस्टम रहता है, ठीक है, इसका पावर सोर्स रहता है आपका एयर कंप्रेसर। ठीक है, तो एयर कंप्रेसर किसका सोर्स है? न्यूमेटिक सिस्टम का पावर सोर्स क्या है? एयर कंप्रेसर। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि खुरदुरी सतहों और नुकीले प्रक्षेपणों वाले भार को संभालने के लिए किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा की सिफारिश की जाती है? तो अगर आपको आपकी खुरदरी सतह और नुकीले प्रक्षेपणों पर भार को संभालना है, तो यहाँ पर जो हम लोग यूज करते हैं दोस्तों में, हम यूज करते हैं लेदर ग्लव्स। ठीक है, यानी कि चमड़े के दस्ताने का प्रयोग हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मैं बता दूं कि जो भी छात्र ऐसे हैं, ठीक है, आईटीआई का पेपर देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों जरूरी है कि आप लोग दोस्तों मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। ठीक है, अगर आप लोग दोस्तों मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको मात्र 30-35 रुपए में आप लोगों को टेस्ट मिल जाएगा। निम्मी का ऑफिशियल टेस्ट यहाँ पर आपको सभी ट्रेड के लिए सभी सब्जेक्ट का उपलब्ध करा दिया गया है। बस आपको कैसे क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें आप अपना रजिस्टर करके लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक इस तरीके से दिखेगा टेस्ट सीरीज का ऑप्शन। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आपको जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा पहले नंबर पर ही निम्मी टेस्ट। तो निम्मी टेस्ट में दोस्तों जो भी निम्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक है वो उसका सारा का सारा टेस्ट सेम टू सेम टेस्ट यहाँ पर डाल दिया गया है। जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर का है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर जो कि आपके सीबीटी एग्जाम में आने वाला है, वो टेस्ट यहाँ पर आपको डाल दिया गया है। मात्र 30 रुपए में होगा, आप इसको चेक कर पाएंगे। देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का है। इसी तरीके यहाँ पर फिटर का है। इसी तरीके से आप लोग नीचे जाएंगे तो वहां पर डीजल मैकेनिक का भी टेस्ट दे दिया गया है। अगर आप लोग दोस्तों इच्छुक हैं तो आप दोस्तों ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी दोस्तों आईटीआई के जो भी छात्र हैं, आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी ओपन किया गया है। ये आईटीआई एनसीवीटी टेलीग्राम ग्रुप है जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग इस ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा। देखिए, यहाँ पर आईटीआई डीजल मैकेनिक का क्वेश्चन पेपर और भी डाला गया है, आप लोग जाके यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से टेस्ट आ गया है। बाकी जिनको निम्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप लोगों को दोस्तों स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में आपको फ्री और पेड दोनों यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे आपकी इच्छा होगी आप ले सकते हैं। बाकी ये जो पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोगों को इसको चाहिए तो यहाँ पर आईटीआई सीबीटी पेपर वाले में जाकर के आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है आप अपना बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जो कि आपका एप्लीकेशन में ही डाउनलोड होगा। आप इसका प्रिंट आउट नहीं ले पाएंगे, इसलिए मेरे पास बार बार आप लोग मैसेज मत करिएगा कि सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है। वो इसकी दोस्तों प्राइवेसी है, आप इसको डाउनलोड करके मात्र एप्लीकेशन में रख सकते हैं, प्रिंट आउट नहीं निकलवा पाएंगे। चित्र में दिखाया गया इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक का नाम बताइए। तो दोस्तों ये जो आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक दिखाया गया है, यह इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक आपका दोस्तों डायोड का है। ठीक है, तो डायोड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया इंडिकेटर का नाम क्या है? तो ये जो दोस्तों आपको इंडिकेटर दिखाया गया है, यह इंडिकेटर आपका ब्रेक इंडिकेटर का है। ठीक है, तो किसका है? ब्रेक इंडिकेटर का आपको सिंबल दिया गया है। अगला प्रश्न है, जब शरीर के इस हिस्से से खून बहता है तो इसे गंभीर माना जाता है और प्रोफेशनल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो जब शरीर के कलाई से दोस्तों खून बहता है तो इसको गंभीर माना जाता है और इसको दोस्तों ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चित्र में दिखाया गया यक्स से चिन्हित न्यूमेटिक कंपोनेंट का नाम बताना है। तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यह यक्स पार्ट आपका एक्चुएटर का है। एक्चुएटर यहाँ पर आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, एक्चुएटर। 27 नंबर क्वेश्चन, एक्सटर्नल गियर पंप में सील के रूप में कौन कार्य करता है? तो देखिए, एक्सटर्नल गियर पंप में सील के रूप में जो कार्य करता है वह आपका गियर मिसिंग रहता है। ठीक है, तो गियर मिसिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, कूलिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग तापमान को कौन बनाए रखता है? तो देखिए, कूलिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग तापमान को जो बनाए रखता है वह आपका थर्मोस्टेट वाल्व होता है। ठीक है, तो थर्मोस्टेट वाल्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
बायोलॉजिकल खतरा कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, जो बायोलॉजिकल खतरा होता है वो आपका इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण को ही हम लोग बायोलॉजिकल हैजर्ड मानते हैं। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के इंजन में सिलेंडर 60 डिग्री पर होते हैं? तो दोस्तों, जो हमारा वी इंजन होता है, इंजन तो कई प्रकार के हैं, जैसे इनलाइन इंजन, अपोजिट इंजन, रेडियल इंजन। रेडियल इंजन में क्या होता है, यहाँ से फिर यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पर कोने पर इस तरीके से चारों कोने पर यहाँ पर आपके रहते हैं, ठीक है, तो वो हमारा रेडियल रहता है, ठीक है। तो एक पिस्टन से यहाँ पर रहेगा बीच सेंटर में, यहाँ से फिर और सारे यहाँ पर बहुत सारे किनारे किनारे रहते हैं, तो हमारा रेडियल। अपोजिट इंजन में एक 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 इधर रहेगा, तो एक दूसरा इधर है, एक इधर, एक जस्ट इसके विपरीत रहेगा, फिर बीच में यहाँ पर ये एक दूसरे से यहाँ से इस तरीके से आपके जुड़े रहते हैं, तो एक इधर जाएगा तो फिर एक इधर आएगा, एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा। इनलाइन इंजन आपका उसी तरीके से यहाँ पर वी इंजन भी आपका है, तो यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल पर जो रहते हैं वो आपका ई इंजन होता है, वी इंजन, ठीक है। डिस्चार्ज के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या है? तो देखिए, डिस्चार्ज के दौरान जो होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है, ठीक है। देखिए चित्र में दिखाया गया यक्स रूप में चिन्हित न्यूमेटिक कंपोनेंट का नाम बताना है। यहाँ पर जो यक्स पार्ट ये दोस्तों है, यह यक्स पार्ट आपको दोस्तों कहलाता है कंट्रोल वाल्व, ठीक है। कि आपको कंट्रोल वाल्व का दोस्तों आपको सिंबल दिया गया है, फिगर दिया गया है, यक्स वाला पार्ट। अगला प्रश्न है सेल बियरिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों, जो सेल बियरिंग होता है ये आपका कनेक्टिंग रॉड में किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है चित्र में दिखाया गया इंजन ब्लॉक की जांच प्रक्रिया क्या है? तो इंजन ब्लॉक की जांच की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, ये जो आपको दिखाया गया है, यह आपका दोस्तों कहलाता है सरफेस फ्लैटनेस, सतह का समतल होना, सरफेस फ्लैटनेस आपका हो जाएगा। कौन सा मार्किंग मीडिया बहुत जल्दी सूख जाता है? तो देखिए, जो मार्किंग मीडिया बहुत जल्दी सूख जाता है वह सेलुलोज लेकर होता है, ठीक है। तो सेलुलोज लेकर आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज लेकर। अगला प्रश्न है कौन सी विधि दिखाई गई है जो टूटे हुए स्टड को हटा देती है? तो ये जो टूटे हुए स्टड को हटाता है दोस्तों, ये आपका कहलाता है इजी आउट मेथड, ठीक है। क्या कहलाएगा? इजी आउट मेथड का ये आपका फिगर है। अगला प्रश्न है टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। स्टॉक नहीं है, ये आपका स्ट्रोक है, याद रखिएगा, हिंदी गलत है, अंग्रेजी आपका सही है। अगला प्रश्न है चार्जिंग के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या है? तो देखिए, चार्जिंग के दौरान बैटरी का जो ऊर्जा रूपांतरण होता है वह रहता है कि रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर देखिए चार्जिंग के दौरान क्या होता है, यहाँ पर ये हिंदी आपका गलत दिया है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये रहेगा रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा नहीं, ये आपका देखिए चार्जिंग के दौरान क्या होता है, जो हम लोगों का इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है ना, वो आपका केमिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा हमारा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पर हिंदी आपका गलत दिया है, अंग्रेजी आपका सही है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहा गया है एमकेएस प्रणाली में यह अक्षर क्या दर्शाता है? देखिए एमकेएस प्रणाली में, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप लोग दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर आप लोग दोस्तों वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर, ठीक है। यहाँ पर आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन जैसे प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिखेगा आईटीआई कोर्स का। आईटीआई कोर्स वाले सेक्शन में जाकर के दोस्तों आप अपना वीडियो कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो आप इसका वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं, पूरा थ्योरी के साथ। ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर कंप्लीट कराया गया है, साथ में आपको टेस्ट भी दिया गया है, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, साथ में उसका दोस्तों पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं निम्मी का, ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, तो यहाँ पर दोस्तों आएंगे टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में, निम्मी टेस्ट में जाएंगे तो फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा आईटीआई वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, और सब कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का इस तरीके से टेस्ट मिलेगा, 8 महीने की वैलिडिटी रहेगी, आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए एम के इस प्रणाली में यह अक्षर किसको दर्शाता है? तो एम फॉर बताता है आपका मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर आपका सेकंड को बताता है, ठीक है।
दूसरा है यहाँ पर पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है। तो देखिए पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान दोस्तों 1 होता है, ठीक है। गति की इकाई क्या होती है। तो दोस्तों गति की इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है। तो देखिए एक वर्ग की भुजा दोस्तों आपका 25 mm होगा यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भुजा होता है ये क्या होता है, क्षेत्रफल का अंडर रूट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है वर्ग इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। तो एक देखिए आपका फंडामेंटल यूनिट होता है और इसके बाद डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो मौलिक राशियां और व्युत्पन्न राशियां दो प्रकार की होती हैं यहाँ पर। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो देखिए किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को दोस्तों हम लोग घनत्व बोलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर कहा गया कि लाइन बी क्या दर्शाता है। यहाँ पर जो लाइन बी है दोस्तों ये आपका डायमेंशन लाइन या आयाम रेखा कहलाता है, ठीक है। ये डायमेंशन लाइन या आयाम रेखा है। अगला प्रश्न है त्रिभुज का नाम बताइए। तो ये जो दोस्तों आपको त्रिभुज दिखाया गया है यह त्रिभुज आपका दोस्तों कहलाता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज आपका कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न उपकरण का नाम बताइए। तो ये जो दोस्तों आपको दिखाया गया है आपका ओपन एंड स्पैनर का आपको फिगर दिया गया है, ठीक है, ओपन एंड स्पैनर। अगला प्रश्न है आइस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका क्या होता है, यहाँ कोने से आपका शुरू होता है, फिर ऊपर वाला कोना एकदम सेंटर में जाता है, नीचे क्या होता है ये यहाँ से लेफ्ट साइड राइट साइड से थोड़ा सा गैप रहता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया मानक के अनुसार सर्किल में कौन सा आयाम साइड एक्सिस दर्शाता है। देखिए यहाँ पर जो आपका लीडर रेखा होती है और लीडर लाइन आपको कुछ इस तरीके से ही होता है। देख सकते हैं ये आपका क्या करता है, ये आपका किसको दर्शाने का काम करता है। तो कोई छोटा अगर व्यास हो जिसको कि इसके माप को अंदर नहीं दर्शा सकते हैं, तो इस तरीके से हम लोग बाहर की तरफ से लीडर लाइन की तरह यहाँ से हम लोग दर्शा देते हैं और लिख देते हैं 550, यानी कि इसका जो व्यास है वह आपका 50 mm का है, ठीक है। और देखिए ए फोर सीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या होता है। तो ए फोर सीट का ट्रिम किया हुआ आकार 210 गुणे 297 होता है। अगला प्रश्न देखिए इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों 25 प्रश्न देखने को आपको मिल जाएगा। कह रहे हैं सेलेक्ट ऑल के लिए कौन सा कमांड शॉर्टकट कुंजी है। तो कंट्रोल प्लस से दोस्तों आपका सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल प्लस वी से आपका पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस एक्स से दोस्तों आपका कट होता है, कंट्रोल प्लस सी से आपका कॉपी होता है। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या होते हैं। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रमुख परिवर्तन होता है वो रहता है आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उद्योग क्रांति। एक बाइट बराबर 8 बिट को होता है, आपको भी पता होगा। इसके बाद है चर्चा शिष्टाचार में कौन सी बात नहीं है। तो चर्चा शिष्टाचार में जो बात नहीं होता है वो रहता है आपका अनावश्यक बहस करना, यह आपका शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण आपको कहाँ पर दिया गया है। तो ये दिया गया है दोस्तों संविधान का जो प्रस्तावना है उसके अंदर पूरे संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त वर्णन किया गया है। आरटीआई का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन कब आया, 2005 में। एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे क्या कहा जाता है। अब देखिए एक व्यक्ति को व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसको क्या कहते हैं। तो एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है वह आपका उद्यमी कहलाता है। अगला प्रश्न है उपयुक्त स्थान प्रीपोजिशन के साथ रिक्त स्थान को भरिए। माई हाउस इज यहाँ पर हो जाएगा ऑन द थर्ड फ्लोर, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑन द थर्ड फ्लोर। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है। तो देखिए आप भीम यूपीआई से भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, गूगल पे से भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, बैंकिंग जो स्पेशल एप्लीकेशन होता है उससे भी आप लोग करते हैं, इंस्टाग्राम आपका सोशल मीडिया अकाउंट है नचनिया वालों का, ठीक है। और जीडीपी का विस्तार क्या है। तो देखिए जीडीपी का विस्तार है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीकी है। देखिए तो ये आपका है लर्न का यहाँ पर फुल फॉर्म है आपका लिसन, एम्पैथी, अपोलॉजी, रिएक्ट, नाउ, ठीक है। किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। तो देखिए संदेश का अस्पष्ट होना ही आपका पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। एनएपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम होता है। एनएपीएस का जो पोर्टल होता है जिससे आप अपना अप्रेंटिस का फॉर्म भरते हैं वही आपका एनएपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है। तो अपने अंदर क्या करता है, ग्रो करने, चेंज करने और नए नए चीजों सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ठीक है। माइंडफुलनेस क्या है। तो देखिए यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है माइंडफुलनेस।
स्मार्ट में एम अक्षर किसको बताता है? तो स्मार्ट में यम अक्षर आपको दोस्तों मेजरेबल रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है जेमिनी उपयोगकर्ताओं की कैसे मदद करता है? तो देखिए जेमिनी क्या करता है, बाय जनरेटिंग कंटेंट, सामग्री तैयार करके जेमिनी उपयोगकर्ताओं की मदद करता है। विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? तो देखिए विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए निवेश पर जो विचार किया जाता है वह प्लांट एंड मशीनरी होता है। लिंग रूढ़वादिता हो सकती है, हार्मफुल और हार्टफुल दोनों हो सकती है। दोस्तों मैं बता दूं जिनको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जाना है, ITI CBT पेपर। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये जो पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको फ्री में दे दिया गया है। बाकी टेस्ट सीरीज लेने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं, और निम्मी का ऑफिशियल क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि अगर आप एटीएम से 500 रुपए निकालते हैं और एटीएम से 5000 निकल जाता है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए कि आपको मेक ए कंप्लेंट, आपको शिकायत दर्ज कराना चाहिए कि आपने 500 रुपए निकालने की कोशिश की, आपसे मशीन ने 5000 निकाल के दे दिए, तो आपको कंप्लेन करने की आवश्यकता है। जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे किस रूप में भेज रहे होते हैं? तो हम लोग भेज रहे होते हैं अटैचमेंट के रूप में। ठीक है। अगला प्रश्न है जांच के दौरान किससे बचना चाहिए? तो जांच के दौरान दोस्तों आपको ग्राहक को बाधित करना चाहिए, होने से बचना चाहिए। आंसर शब्द में कौन सा साइलेंट लेटर है? आंसर में दोस्तों जो डब्ल्यू होता है ये आपका साइलेंट होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है? तो दोस्तों जिसमें इस तरीके से आपका सिंबल बन जाए एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह। ठीक है। इस तरीके से वही होता है आंसर। सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट में इस तरीके एक्सक्लेमेटरी चिन्ह यहाँ पर साइन देख सकते हैं। एंट्री लेवल जॉब क्या कहलाता है? एंट्री लेवल जॉब का मतलब होता है एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी। एंट्री लेवल नौकरी आपका कहलाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। बाकी आप लोगों को दोस्तों ITI CBT टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि ITI से संबंधित सारे अपडेट यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। बाकी कोई और अपडेट होगा तो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। बाकी जो लोग दोस्तों एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। यहाँ से आप अपना टेस्ट, वीडियो लेक्चर, CBT पेपर, निम्मी मॉक टेस्ट सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। आप लोग जाके ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।